नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे सब यूट्यूब के प्रशंसक? मैं आपकी दोस्त, आपके साथी संजना साइमन एक बार फिर से यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रही हूँ। ये वीडियो मैंने विशेष रूप से एक ऐसे व्यक्ति के लिए बनाई है जिनका नाम तनवीर अंसारी है, जिन्होंने मेरी लास्ट अपलोडेड वीडियो के ऊपर, जो कि अभी लेटेस्ट मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड करी है, उसमें मैंने एफएफएस सर्जरी की रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करी थी। तो उसमें उस वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि लोग क्यों ऐसा करवाते हैं, और मैं खुद को महिला महसूस करती हूँ, लेकिन मैं ऐसी खुश हूँ और मुझे तो कोई सर्जरी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, और मैं अपने माता-पिता की इज़्ज़त, अपनी मर्यादा और ऐसे-ऐसे करके उन्होंने बातचीत करी कि मैं इसमें खुश हूँ। तो मैं ये बहुत छोटी-सी वीडियो बनाना चाह रही हूँ, सिर्फ़ तनवीर अंसारी जैसे लोगों की सोच के लिए। सबसे पहले तो देखिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में ही आप पढ़ सकते हैं कि मैं एक एलजीबीटीक्यू समर्थक हूँ, एक एलजीबीटीक्यू सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मैंने खुद क्योंकि एक बहुत पेनफुल लाइफ़ को झेला है। मैं खुद कम से कम 30 साल तक एक ऐसे कैद में थी जो कि मैंने कभी मतलब सहर्ष कभी मैंने अपनी ज़िंदगी जी नहीं। तो बहुत ही प्रयासों के बाद, बहुत तकलीफ़ों के बाद, बहुत ही संघर्ष के बाद मैं अपनी लाइफ़ को पा पाई हूँ, क्योंकि ज़िंदगी तो कट रही थी, जी नहीं पा रही थी। अब जब मैं कि अपने आप को मानती हूँ कि हाँ, मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि इंसान होने का मतलब है अपनी अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता। तो आज मैं अपने आप को एक इंसान मानती हूँ, अपनी अभिव्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकती हूँ। तो मैं अंसारी जी जैसे लोगों से कहना चाहूँगी कि देखिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है कि मेरी वीडियोज़ किस चीज़ के ऊपर निर्भर होती हैं। तो अगर आपको ऐसा टॉपिक पसंद नहीं है तो आप स्क्रॉल मत कीजिए, आप वीडियोज़ मत देखिए। और अगर आप वीडियोज़ को देख भी रहे हैं तो उसको एक पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट लेके चलिए, पार्ट ऑफ द नॉलेज लेके चलिए। आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा है, ना आपको कोई रोक रहा है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप वीडियो देख के उससे कोई प्रेरणा ले रहे हैं या वो आपको बकवास लग रही है। हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो मुझे भी है। कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। तो हमेशा से ऐसे सुझाव, ऐसे कमेंट, उनका मैं आमंत्रण देती हूँ, उनको उनको आमंत्रित करती हूँ, उनको वेलकम करती हूँ कि जिससे कि मैं कुछ सीख सकूँ। जैसे कि नए सुझाव, नए वीडियोज़ बनाने के ऊपर बातचीत करना, या कोई जानकारी जो आपको लगता है कि स्पष्ट नहीं है या आपको कुछ ज़्यादा पता है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अगली वीडियो में उसको अपडेट कर सकूँ। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो सर आपको किसने रोका है? आप ज़िंदगी में खुश रहिए। बहुत सारे गे होते हैं, बहुत सारे बॉटम गेज़ होते हैं, बहुत सारे फेमिनिन पीपल होते हैं जो अपनी लाइफ़ को वैसे ही एन्जॉय करते हैं। लेकिन जेंडर डिस्फोरिया जो है वो एक अलग टर्म है। अगर आप अपने आप को महिला महसूस करना और जेंडर डिस्फोरिया होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप जैसे लोगों को ही मनोचिकित्सक की ज़रूरत होती है, और आप जैसे लोगों का ही ट्रीटमेंट मनोचिकित्सक करते हैं जिसमें वो जानते हैं कि आपको महिला के समान महसूस हो रहा है, तो आप सिर्फ़ एक गे हैं, एक बॉटम गे हैं, एक फ़ेमिनिन क्वालिटी वाले व्यक्ति हैं, या आप वाक़ई में जेंडर डिस्फोरिया से पीड़ित एक ट्रांस हैं, जिसका जन्म गलत शरीर में हुआ है। तो अगर गलत शरीर में जन्म हुआ है, तो उसको चेंज तो करना ही पड़ेगा सर, और उसको चेंज करने के लिए मेडिकल साइंस की सहायता लेनी पड़ेगी। ख्वाहिश कुछ ऐसी चीज़ है कि जैसे एक लड़की की शादी होती है, तो पहले वो पढ़ती है, लिखती है, उसके बाद में नौकरी करती है, फिर शादी के सपने देखती है, फिर अपने पार्टनर को समझने का और उसके प्यार को पाने का सपना देखती है, फिर औलाद का देखती है, फिर एक औलाद हो जाती है, दूसरी औलाद का देखती है, फिर जब दूसरी औलाद होती है तो पहली औलाद का स्कूल में एडमिशन कराने का सपना देखती है, फिर उनके हाई स्कूल का सपना देखती है, उनके इंटर का देखती है, फिर उनके शादी-ब्याहों का, नाती-पोतों का। सपने मरते नहीं हैं। ख्वाहिश एक के बाद एक बढ़ती रहती है और लिंक होती रहती है, एक-दूसरे से इंटरकनेक्ट होती है। तो ट्रांस की लाइफ़ भी ऐसे ही है। हम शुरू करते हैं लेज़र से, फिर आ जाते हैं हम हार्मोन्स पे, काउंसलिंग भी करवाते हैं, जेडी लेटर भी लेते हैं, हार्मोन्स स्टार्ट कर देते हैं। हार्मोन्स के बाद में टेस्टिकल्स रिमूव भी करवा देते हैं, फिर जेंडर
करेक्शन सर्जरी करवाते हैं, जिनको टचअप की ज़रूरत है वो टचअप भी करवाते हैं, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवाते हैं, ब्रेस्ट सर्जरी करवाते हैं। जिन लोगों का बहुत मैस्कुलिन फेस होता है वो एफएफएस करवाते हैं, जिनका वॉइस बहुत ख़राब होता है वो वॉइस चेंज सर्जरी करवाते हैं, जिनके बाल कम होते हैं वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जिनके और कोई प्रॉब्लम होता है बॉडी में, हेयर ग्रोथ बहुत होती है तो लेज़र करवाते हैं। तो जिसकी जैसी-जैसी दिक्कतें आती रहती हैं वो वैसे-वैसे एक ख्वाहिश को लेके आगे बढ़ता रहता है। अब ये कह देना कि नहीं आप ट्रांस हैं, आपने सरस करा लिया है लेकिन आप अपनी बॉडी का लेज़र मत कराइए। बॉडी हेयरी है तो क्या हुआ, औरतों की बॉडी भी तो हेयरी होती है। तो सर ठीक है होती है, लेकिन आप कौन होते हैं बोलने वाले? अगर किसी व्यक्ति को, किसी ट्रांस को अपनी बॉडी में हेयर पसंद नहीं है, ये उसकी इच्छा है, तो उसको जीने दीजिए। हम आज़ाद देश में रहते हैं और हमारे संविधान ने हमें इजाज़त दी है कि हम अपनी लाइफ को अपने अनुसार जी सकें। तो जिसको बाल पसंद है वो लेज़र ना कराए, जिसको पसंद है वो करवा ले। जिसको लंबे बाल पसंद है वो लगवा ले, जिसको नहीं पसंद है वो ना लगवाए। जिसको पतली आवाज़ पसंद है वो करवा ले, जिसको नहीं पसंद है वो मोटी आवाज़ में रहे। तो ये अपनी-अपनी पसंद की बात है, कोई मापदंड नहीं बना है औरत होने का। औरत जिसकी आँख छोटी होती है वो भी हो सकती है, औरत वो भी हो सकती है जो बहुत मुँह में पिंपल्स होते हैं या बहुत रफ़ स्किन होती है, या जिसके फिगर इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो भी औरत ही होती है। हम उसको भी औरत ही कहेंगे। औरत होने के लिए शारीरिक मापदंड ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति ज़रूरी है। ठीक है सर? और जब हम एक एक मेल से फीमेल में कन्वर्ट होते हैं, ट्रांसफ़ॉर्मेशन करवाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम कॉन्फिडेंटली वर्ल्ड को फ़ेस कर सकें, और उसके लिए कुछ सर्जरीज़ बनी हैं, जिसको हम समय-समय पे अवेल करते हैं। लोग करवाते हैं, इसलिए सर्जरीज़ प्रचलन में हैं, डिमांड में हैं और बढ़ती जा रही हैं। लोग नहीं करवाते, तो ये कब के मर चुकी होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में छिपा मैसेज समझ में आया होगा कि यहाँ पे इस चैनल पे एलजीबीटीक्यू से रिलेटेड बातें होती हैं, उनको प्रोत्साहित करने की बातें होती हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसको, मेरी वीडियोस को देखिए, उन्हें शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मैसेज भी कीजिए, अच्छे भी कीजिए और सुझावात्मक भी कीजिए। और अगर आपको लगता है ये आपके काम की वीडियोस नहीं है, तो यू कैन इग्नोर इट, और यू कैन जस्ट सी इट एज़ अ पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट्स इट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।